पीछे रितेश, हाँ लास्ट। और आप डाल्टन्स लॉ बताइए। हाँ डाल्टन्स लॉ। पी एस बराबर, हाँ बताइए मैं सुन रहा हूँ। पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या है? डाल्टन्स लॉ। सही है, सही है नहीं, राउल्ट्स लॉ। बैठिए। बैठो तुम भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए जो आपको दिया गया था वर्क में। 32 ग्राम मीथेनॉल है, मिथाइल अल्कोहल है, मिक्स हो रहा है 23 ग्राम मिथाइल अल्कोहल टू फॉर्म इन आइडियल सोल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन ए प्योर स्टेट। पी नॉट CH3OH कितना दिया है? 30 mm ऑफ Hg। पी नॉट C2H5OH 51 mm ऑफ Hg। और क्या दिया गया है? मोल्स फाइंड कर लेंगे। मोल्स ऑफ CH3OH कितना दिया है वेट? 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट भी 32 ही होता है, 1 मोल आ जाएगा। मोल्स ऑफ C2H5OH 23/46। कल जो आपके मोल्स का फॉर्मूला पूछा जा रहा था इसलिए आपसे मोल्स का फॉर्मूला पूछ रहे थे। मोल्स 3 फॉर्म में होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एन, वॉल्यूम इन गैस बाय 22.4 लीटर इन लीटर। तो आपका जो मोल्स आया कितना आया? 1/2 मोल या 0.5 मोल। आइडियल सोल्यूशन है, आपको पता है जब 2 सोल्यूशन आ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं? वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन लिखते हैं। PS इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जब भी ऐसा आया 2 सोल्यूशन आया तो आपके लिए जो फॉर्मूला है सोल्यूशन का PS इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही पी नॉट ए मिथेनॉल ले रहे हैं, कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन सल्यूट क्या कौन सा बन रहा है यहाँ? सल्यूट, जिस सल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करेंगे? जिसका मोल्स ज़्यादा होगा, जिसका मोल्स होगा ज़्यादा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। मोल्स किसका ज़्यादा है? मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल्स फ्रैक्शन फाइंड करना है उसका मोल्स बाय टोटल मोल, उसका मोल्स कितना है? 1/0.5 1 प्लस पी नॉट बी 51 जिसका निकालना है 0.5/1.5 3
यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 17, और ये आगे क्या पूछा गया आपसे? ये तो आपका आया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया है, ये .2 आया है आपका वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। पहला निकालिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH क्या होता है? पार्शियल प्रेशर में P नॉट आता ही नहीं है। CH3OH इंटू Y पार्शियल प्रेशर ऑफ P नॉट। हाँ, CH3OH इक्वल टू मोल फ्रैक्शन CH3OH का कितना है बताइए? P नॉट CH3OH का कितना है? अगला 17 और लास्ट का पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल आपका आएगा 20 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल आपका आएगा 17 mm ऑफ Hg। और आपका वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर कितना आया है 20/37 एंड 17/37। आंसर सबका सही है, मैच करिए अपना आंसर। अगला बताइए, ये कट करेंगे कितना आएगा बताइए? ट्वेंटी mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H5OH बताइए कितना मोल्स है? 0.5/1.5 इंटू 51। आगे वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH मोल फ्रैक्शन CH3OH P सॉल्यूशन, यही ये कितना आया है आपका 20, और ये कितना है 37। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो ऐड होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस इतना कर देंगे तो आपका अगला आ जाएगा। तो YA + YB = 1 होता है। आप चाहे उससे निकालिए रख के फॉर्मूला, और चाहे 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इन वेपर फेज में।
आंसर मैच करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए अगला। क्लास तभी समझ में आएगी जब आप कल पढ़ के आए होंगे। होमवर्क बाद में चेक करेंगे, पहले आप कंटिन्यू लिखिए। टू लिक्विड, जब दो लिक्विड की बात किया जाए तो आपको क्या सोचना है? वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन लिखिए। टू लिक्विड ए एंड बी, हाँ क्वेश्चन है। टू लिक्विड ए एंड बी to formed in ideal solution, to formed in ideal solution and vapor pressure of A and vapor pressure of A and B in pure state, in pure state are 80 मतलब 80 and 120 80 and 120 mm of Hg, and 120 mm of Hg. If two liquid A and B, if two liquid A and B are mixed in equimolar, are mixed in equimolar, are mixed in equimolar, calculate the, are mixed in equimolar, calculate the mole fraction of A, calculate the mole fraction of A and B, mole fraction of A and B in vapor phase, in vapor phase। करिए सॉल्व। इन वेपर फेज, सर भैया गन का गन कहाँ भैया? गन कब गन गन इक्विमोलर का क्या मतलब है? यदि मोल इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। मोल इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। उसे आप फाइंड करने के लिए आपको सॉल्यूशन का पता रहना चाहिए, वेपर प्रेशर। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी नॉट ए कितना दिया है 80, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/2 प्लस 120 इंटू 1/2। तो ये आपका कितना आ चुका है 40 प्लस 60 इक्वल टू 100 mm ऑफ Hg।
तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ये क्या है, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन में आपका होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल प्रेशर डालना आप पढ़े हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी ऑफ सॉल्यूशन, मोल वाई ए। पार्शियल प्रेशर आपने फाइंड किया था, कितना है 40 है, कितना है 40, सॉल्यूशन कितना है 100 है, वाई ए कितना है आपको निकालना है, वाई ए हो जाएगा आपका 0.4 और वाई भी कितना आ जाएगा 1 में से 0.4 आप घटा देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा 0.6। यूनिट बताएंगे क्या, मोल फ्रैक्शन है, यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है, नोट करेंगे। अपना आंसर मैच करिए, क्या आंसर आ रहा है। हो गया, बताना है कुछ इसमें किसी को, भैया पूछ लीजिए। इक्विमोलर का मतलब होता है मोल से सेम हो जाना, और मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ मोल जब भी पूछा जाए, जो आपका मोल फ्रैक्शन आया है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आएगा बताइए, परसेंटेज इन मोल इन ए। ये क्वेश्चन आपको जब पहली बार दिया गया था, कंसंट्रेशन जब आप पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन का जो बिगिनर बॉक्स था लास्ट में क्वेश्चन था 10, क्वेश्चन नंबर 10वां, वहाँ परसेंटेज पूछा गया था। जब आपने वहाँ पर मोल फ्रैक्शन आप निकाला होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो आपका आ रहा होगा 0.25। जब उसमें मल्टीप्लाई जो भी था, आप वहाँ मोल फ्रैक्शन आप सैल्यूट निकाले होंगे, जो आपका आ रहा था 0.45, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45% आपका आंसर। तो कभी भी अगर मोल परसेंट पूछा जाए तो मोल फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो आपका मोल परसेंट बन जाता है। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए टू लिक्विड ए एंड बी, two liquid A and B, two liquid A and B to formed in ideal solution, to formed in ideal solution if the ratio of vapor pressure, if the ratio of vapor pressure, if the ratio of vapor pressure of A and B, of A and B in pure state, in pure state is 2/3, in pure state is 2/3, and the ratio of mole fraction, and the ratio of mole fraction, and the ratio of mole fraction of A and B, of A and B is 1/3, is 1/3. Calculate the mole fraction of A, calculate the mole fraction of A and B, calculate the mole fraction of A and B in vapor phase, in vapor phase. Calculate the mole fraction of A and B in vapor phase. करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
आप अपना करिए, बोर्ड पर न देखिए। कितना आया है? अरे आपको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज फाइंड करना है। 2/9 और 2 और 9 2/9 और 9/11। हाँ, यही है। हमला हेर रहे हैं, क्या लगाना है? यही है रिलेशन बिटवीन द, यही। आया सबका? बताइए। 2/9 and 9/11। बाकी सब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए। क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है वाई ए का वैल्यू पूछा गया है और वाई बी का वैल्यू पूछा गया है। आपको रेशियो नहीं फाइंड करना है। वेपर प्रेशर इन, आपको वेपर प्रेशर फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। आंसर आएगा 2/11 9/11। कल आपको रिलेशन बताया गया था, बताइए। रिलेशन बताया गया था, क्या था रिलेशन? कोई एक बोले। ये आपका था क्या? पी एस वाई ए और ये पी नॉट ए एक्स ए, यही रिलेशन था बल। और वाई आपको फाइंड करना था तो पी एस को क्या करें, डिवाइड कर दें। चलिए, वाई बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी बाई पी एस, डिवाइड कर दीजिए। पी एस से पी एस हटेगा, बताइए। पी नॉट ए बाय पी नॉट बी, रेशियो आपको गिवन है क्या?
एक्स ए बाई एक्स बी, ये भी रेशियो गिवन है क्या? बताइए, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी कितना है? 2/3 और ये 1/3, तो कितना हो गया? 2/9। ये आपके जो है वाई ए बाई वाई बी इक्वल टू आया है 2/9। और अब जानते हैं वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1। क्या फाइंड करना है आपको? वाई ए और वाई बी दोनों फाइंड करना है, तो 1 माइनस वाई बी, 1 माइनस वाई बी बाई वाई बी, 2/9, 9 माइनस 9 वाई बी इक्वल टू 2 वाई बी। ये हो जाएगा 9/11 वाई बी। ये 9 इधर चला जाएगा, निगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा तो वाई बी आपका क्या आ गया? 9/11। ये फाइंड करना है, जो आया है इसमें रख दीजिए, आपका ए आ जाएगा। वाई बी सैल्यूट पता चला, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन इन सैल्यूट कितना है? 9/11। इन सॉल्वेंट कितना होगा? 2/11। नोट करिए। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है रेशियो। प्योरेस्ट फॉर्म का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में आपको रेशियो दिया है 2/3, मोल फ्रैक्शन भी दिया है रेशियो 1/3। आप राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में कल रिलेशन पढ़े थे, और वो रिलेशन था पी ए इक्वल टू पी ए। सोल्यूशन का, सोल्यूशन में क्या क्या था? सॉल्यूट भी था, सॉल्वेंट भी था, उसका पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इन सोल्यूशन, यही था जो बीकर्स बनाया गया था। पहले सॉल्यूट फिर सॉल्वेंट ऐड किया गया, फिर सोल्यूशन। पढ़े होंगे, चीज़ें आसान लगेंगी। आगे चलिए, अगला लिखिए क्वेश्चन। ये आया, फिर से बताना है, ये फिर से बताना है, ये क्वेश्चन फिर से बताना है क्या? आप रिलेशन देखिए, पार्शियल प्रेशर इन डाल्टन्स लॉ, और जो सोल्यूशन बीकर वाले सोल्यूशन है उसमें जो पार्शियल प्रेशर था दोनों इक्वल हो गए। पी एस टोटल वाई ए पी नॉट ए एक्स ए, सारी कहानियाँ कल बता के आ चुके हैं, तो कल बोले थे कि आप लोग पढ़ के आइए तभी समझ में आएगा। आगे बढ़े, अगला लिखिए क्वेश्चन, इसे नोट करिए पहले। लिखिए, टू लिक्विड ए एंड बी, जब भी दो लिक्विड की बात की जाए तो आप वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन की बात करेंगे। टू लिक्विड ए एंड बी टू फॉर्म इन आइडियल सोल्यूशन, and vapor pressure of A and B and vapor pressure of A and B in pure state, A and B in pure state, 520 and 1000 mm of Hg, 520
and 1000 mm of Hg. (520) and 1000 mm of Hg. If solution boil at the 1 atm 1 atm boil at the 1 atm boil at the 1 atm boil at the 1 atm calculate the boil at the 1 atm pressure, calculate the mole percent of A, calculate the mole percent of A, calculate the mole percent of A। चलिए करिए। कल आपको बोला गया था, टेक्स्ट मैसेज भी आपसे व्हाट्सएप मैसेज भी किया गया था, एनसीईआरटी का पेज पढ़ के आइए, कॉपी रिवीजन करके आइए। क्लास में भी बोले थे, तभी समझ में आएगा आज की क्लास। वन एटीएम का मतलब होता है 760 mm of Hg। बॉयल का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना होगा, ये अंडर स्टूड रहता है क्वेश्चन में, आपको आना चाहिए। जब कभी भी बॉयल शब्द आया उसके साथ प्रेशर जो दिया 1 atm है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आपको प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg होगा। तो पीएस ऑफ सोल्यूशन आपको दिया गया है 1 atm और 1 atm जो होगा वो 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होगा। क्वेश्चन में अंडरस्टूड रहता है, आपको आना चाहिए। बॉयल है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर होता है 1 atm के बराबर होता है, और 1 atm जो होता है 760 mm ऑफ Hg होता है। 20 इसके पहले क्या आ रहा था, 50। हम्म 50% आंसर आएगा। 50% अरे मैं क्या, हाँ तो बोला। मोल परसेंट ऑफ ए बोला गया है, मतलब सॉल्वेंट का निकालना है। तो सॉल्वेंट आपने निकाला 50%, और 50% सही तो है। अब धीरे से बोले, आप नहीं सुने तो क्या करें। ना तो मैं नहीं बोला हूँ, ना तो नहीं बोला हूँ, ऐसा तो नहीं है। हाँ बोले हैं, लेकिन वहाँ तक आवाज़ नहीं गई मेरा बोले हैं, ठीक है। मोल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया है आपसे, ए पूछा गया है, तो 50% आंसर आएगा।
तो 20% आपने बोला था। 50% आपने कहा था, इसके बाद आपने कहा 20%, इसके बाद तो मैंने जवाब दिया इसके पहले वाला। रश्मि, हाँ चलिए, आया हो गया। फिर सोल्यूशन जो होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और आपको पता है मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है 1 के इक्वल होता है। बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वन माइनस एक्स है। यह सोल्यूशन आपको 1 ATM का मतलब होता है 760 इक्वल टू पी नॉट ए कितना दिया है एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। मैं एक्स ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक्स ही पूछा गया है। बताइए, ए का मोल परसेंट पूछा गया है आपसे, तो 760 बताइए ये कितना हो जाएगा, एक्स से प्लस 1000 माइनस 1000 एक्स से, ये आएगा 240 माइनस 240 इक्वल टू 480 एक्स से। माइनस में ये भी रहेगा, माइनस माइनस हट जाएगा, 0 0 कटेगा, तो एक्स से जो आएगा कितना आएगा, एक्स से आपको आया कितना 1/2, मतलब 240/4, इतना 1/2। और अभी अभी जस्ट इस क्वेश्चन के पहले ही और अगले क्वेश्चन पहले ही आपसे बोला गया है, जब भी आपसे मोल परसेंट पूछा जाए उसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, वो आपका मोल परसेंट बन जाएगा। तो मोल परसेंट ऑफ ए आपसे पूछा गया है, मोल परसेंट ऑफ ए जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, ये आपका आएगा 1/2 इंटू 100, तो 50% आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोबारा करिएगा जाकर घर। अगला लिखिए, इंटेक्स 1.8, पेज नंबर 1.8, द वेपर प्रेशर ऑन प्योर लिक्विड ए एंड बी इतना 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 है, इतना फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर इतना, आल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज का मतलब आपको वाई ए वाई बी। अगला लिखिए, सबका आया आंसर, फिर से बताना ही है। लिखिए अगला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ ए एन 1 मोल ऑफ ए
and 3 mole of B, 1 mole of A and 3 mole of B mixed in are mixed in are mixed to formed are mixed to formed an ideal solution and vapor pressure of solution is 550 mm of Hg, 550 mm of Hg. If 1 mole of B is added in the solution, if 1 mole of B is added in the solution, then the vapor pressure of solution (550 mm of Hg). If 1 mole of B is added in the solution, if 1 mole of B is added in the solution, then the vapor pressure of solution is 10 mm of Hg, is 10 mm, 10 mm of Hg. Increase calculate the vapor pressure of A and B in pure state. Calculate the vapor pressure of A and B in pure state. क्वेश्चन कंप्लीट लिखा है, ट्राई करिए क्वेश्चन को। ये क्या है, फेयर है? क्वेश्चन फिर से बोलना है क्या? लिखिए। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 मोल इनिशियल से लिखिए। 1 मोल ऑफ A and 3 मोल ऑफ B are mixed to formed an ideal solution and vapor pressure of solution is 550 mm of Hg. If 1 mole of B is added in the solution, if 1 mole of B added in this solution, then vapor pressure of solution is 10 mm of Hg. Increase calculate the vapor pressure of A and B in pure state. हो गया कंप्लीट? कितना आया? 400 and 600 400 and 600। ट्राई करिए, बैठे ना रहिए। फॉर्मूले तो लिखो कॉपी में पहले।
बैठे ना रहिए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, कम से कम फॉर्मूले तो लिखिए आप लोग। क्वेश्चन को ऐसे बताइए ना कि क्या दिया है, क्या निकालना है, ऐसे बताइए क्वेश्चन को बोर्ड पे। वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है? पढ़िए, आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। समझ में नहीं कि क्या दिया है और क्या निकालना है और कौन सा फार्मूला लगाना है, ऐसे बताइए। एक ही तो फार्मूला है, जब भी दो लिक्विड मिक्स हो रहे हैं आइडियल सोल्यूशन में तो एक ही फार्मूला है, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जब भी दो लिक्विड मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि आप जो पढ़े हैं लिक्विड लिक्विड सिस्टम ही तो पढ़े हैं, जब भी दो लिक्विड मिक्स किया जा रहा है इन आइडियल सोल्यूशन तो आपको पता चलना चाहिए इसका जो इन वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एक ही तो फार्मूला है। इन वेपर फेज में आप डाल्टन्स लॉ सोचेंगे, राउल्स लॉ में प्योर स्टेट सोचेंगे। राउल्स लॉ में एक्स से एक्स भी रहता है और डाल्टन्स लॉ में वाई ए वाई भी रहता है। 400 और 600 आंसर आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्वेश्चन तो पहले क्या क्या दिया है उसे साइड में लिख लीजिए। पी नॉट ए दिया है, पी नॉट भी दिया है, क्या क्या दिया है उसके साइड में लिखिए क्या क्या दिया है, तो चीज़ें और ही आसान हो जाएंगी। आपको क्या दिया है क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, बताइएगा। 1 मोल ऑफ ए का मोल्स दिया है, बी का मोल्स दिया है, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। देखिए बोर्ड पर एक एक स्टेप। मोल्स ऑफ ए दिया है 1, मोल्स ऑफ बी दिया है 3, ये आपको आना चाहिए। और मोल फ्रैक्शन आपको निकालना आना चाहिए। जब भी मोल फ्रैक्शन पूछा जाए सॉल्वेंट का, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा उसका मोल्स बाई टोटल मोल। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम जाएगा भैया, ये आपको आना चाहिए और इसीलिए बोलते हैं कॉपी पढ़ के आइए आप लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, मोल्स ऑफ सैल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सैल्यूट। मैं कभी भी दोनों नहीं सॉल्व करता हूँ, मैं एक ही सॉल्व करता हूँ एक, क्योंकि मुझे पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट इक्वल टू 1। यदि एक आ रहा है तो उसमें से उसको घटा दीजिए, आपका दूसरा मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा, जिससे टाइम बचे। नहीं तो यहाँ वैल्यू रखिए फिर कटपीट करिए फिर कितना आ रहा है। 1 और ये 1 प्लस 3 तो 1/4। ये आप देखकर भी बता सकते हैं मोल फ्रैक्शन ए कितना आएगा जब प्रैक्टिस रहेगी आपकी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है जिसका निकालना है उसका बटे टोटल, जिसका निकालना है मतलब ए का निकालना है तो ए बटे 1 में 3 जोड़ेंगे 4 तो 1/4। इस तरह बार बार नहीं लिखा जा सकता है। ये 3/1 प्लस 3 तो 3/4, यही आपका ये आया है। तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। क्यों ही रखें इतना, आगे पढ़िए। इतना पढ़ने से इतना हमें पता चला ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे एन आइडियल सोल्यूशन इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इतना। वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन, कल चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोला गया था इन सोल्यूशन मतलब क्या होता है, पीएस होता है। तो पीएस आपको कितना दिया है
550 mm ऑफ Hg, 550 mm ऑफ Hg। आगे पढ़िए, if 1 mole of B is added in this solution then vapor pressure of solution is 10 mm of Hg। ठीक है, ये बाद की बात कर रहा है, पहले इतना करिए आप, कितना, क्योंकि PS का फॉर्मूला क्या होता है, PS इज इक्वल टू, ये डब्बा याद है कि नहीं आप लोगों को, ढकना लगा था, A था, B था, A था, B था, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और इसका PS, तो PS क्या हो गया था, PA प्लस PB, यही, तो ये आपका हुआ P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, PS कितना 550, P नॉट A कितना है, फाइंड करना है, कितना 1/4 प्लस P नॉट B 3/4, एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2200, और ये हो जाएगा P नॉट A प्लस 3P नॉट B, क्वेश्चन फर्स्ट। अब फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, इफ 1 मोल ऑफ B, 1 मोल B में ऐड कर रहे हैं आप, A में नहीं, नोट ना करिए, पेन ना चलाइए, पेन डाउन करिए, पहले बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, इसके आगे क्या कह रहा है, इसके आगे कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ B इज एडेड इन दिस सोल्यूशन, सोल्यूशन में 1 मोल ऐड किया जा रहा है, किसमें, B में, B में 1 मोल ऐड कर रहा है, तो पहले B कितना था 3 था, अब B कितना हो गया 4 हो गया, तो अब B 4 हो गया, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा B का, बताइए, पहले 3 था, अब मोल एक और ऐड हुआ है, तो पहले 3 था, तो अब कितना हो गया 4 हो गया, तो 4/5, यही होगा, नहीं समझ में आ रहा है, NB बाई NA प्लस NB, अब ये कह रहा है 1 मोल ऐड कर रहे हैं किसमें, B में, B में 1 मोल ऐड कर रहे हैं, तो B पहले कितना था 3 था, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4, तो ये 4 हुआ, और ये 4, और ये कितना था 1, 4 1 5, 4/5। आइए यहाँ पर दूसरा इक्वेशन आगे पढ़ेंगे, जो इन सोल्यूशन में प्रेशर है उसमें 10 mm ऑफ Hg और ऐड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, पहले 550 था, अब 10 और ऐड हुआ है, कितना हो गया, इक्वल टू P नॉट A XA कितना हो जाएगा, आपका X भी आया है 4/5, तो आपको बोला गया है XA 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा 1/5, तो 1/5 प्लस ये बताइए P नॉट B 4/5, ये हो गया कितना 560 इक्वल टू P नॉट A बाई 5 प्लस 4P नॉट B बाई 5, एलसीएम ले लीजिए, 0 इतना आएगा, इक्वल टू P नॉट A प्लस 4P नॉट B, इक्वेशन सेकेंड,
क्या करेंगे, घटा देंगे दोनों को, दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, दूसरे में से पहले को घटा दीजिए। ये कितना था 2200, ये P0A प्लस 3P0B, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्लास 8 में खूब आप करते थे, माइनस प्लस करना, तो प्लस प्लस है, घटाना है आपको, माइनस माइनस माइनस, कितना आ जाएगा 600 इक्वल टू ये, और ये P0B। P0B आपका आया 600 mm ऑफ Hg। अब इसी वैल्यू को चाहे जिस इक्वेशन में आप रख देंगे, आपका आ जाएगा P0A, और आप जब इसको रखेंगे तो आपका P0A आएगा 400। रख के चेक करिए, इक्वेशन फर्स्ट में ही रखते हैं, P0B पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2200 इक्वल टू P0A आपको फाइंड करना है, प्लस 3 कितना है 600, तो ये 2200 माइनस 1800 इक्वल टू P0A, तो P0A कितना आया 8 4 12 400 mm ऑफ Hg। नोट करिए इसको। अब इसमें जिसको प्रॉब्लम हो भैया पूछ ले, शर्माइए ना कि हम पूछ रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे इज्जत होता तब तो बेइज्जती होती ना। नोट करिए, जब भी दो सोल्यूशन आ रहे हैं, दो लिक्विड आ रहे हैं, तो आपको एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, PS इक्वल टू P0AXA प्लस P0BXB। यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम होता है, कौन किसको लेना है, कब इन वेपर का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, क्या करना है। तो प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आसान लगेंगी। और जितना क्वेश्चन आज कराया गया है खुद से करिए, सोल्यूशन ना देखिए, क्वेश्चन देखिए, रेफर करिए। आंसर आपका आया है P0B जो आया है इन प्योर स्टेट में 600 mm ऑफ Hg, और P0 ऐसा आया है 400 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ पर। हर एक तरह का क्वेश्चन आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पहले इसे नोट करिए। ये सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको कंसंट्रेशन का पार्ट जो लास्ट कंसंट्रेशन में था, मोल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है ये भी आपको आना चाहिए। और मोल फ्रैक्शन से आसान कोई चीज़ निकालने लायक है नहीं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन वो होता है जिसका निकालना उसके टोटल के बटे। अब आप वो कर सकते हैं, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जो भी इंडेक्स का है, एग्जाम्पलर है, कुछ भी आपको करना है करिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। नोट कर लिए हो तो बताइएगा, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कंटिन्यू पढ़ाई करते चलिए। शायद यहाँ ग्राफ एक छूटा है आपका, मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ना, मोल फ्रैक्शन का ग्राफ छूटा है, अभी बता देंगे इसको।
अगर वहाँ जगह हो जहाँ रिलेशन, इन बिटवीन रिलेशन डाल्टन्स एंड राउल्स लॉ के नीचे या ऊपर ही जगह हो, थोड़ा सा जगह लेगा, एक ही ग्राफ है। तो क्वेश्चन करिए पहले, फिर इसके बाद ग्राफ पर चलते हैं। सीधा सा ग्राफ ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा जा रहा है, सॉल्यूट पूछा जा रहा है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? प्योर स्टेट के लिए यदि प्योर स्टेट सॉल्यूट है तो उसका मोल फ्रैक्शन तो 1 होगा, सॉल्वेंट तो 0 रहेगा। पढ़े होते हैं तो भाई ऐसे ना देखते हैं, हाँ या ना में जवाब आता। लिखिए अगला क्वेश्चन। कल ही बीकर्स बना के बताया गया था, यदि प्योर स्टेट में यदि सल्यूट है तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है तो सॉल्वेंट 0 होगा। बीकर्स बताए थे, किस लिए बताए थे भैया? वो बीकर्स इसलिए बताए तो ग्राफ आसानी से आप खींच सकें, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो। अगला लिखिए क्वेश्चन। टू लिक्विड ए एंड बी, टू लिक्विड ए एंड बी to formed an ideal solution. Two liquid A and B to formed an ideal solution if vapor pressure of solution PS equal to PS is equal to 235 minus 135 XA, 235 minus 135 XA। PS solution equal to 235 minus 135 XA। आगे लिखेंगे इसके, यही क्वेश्चन है जो बोले थे। PS is equal to 235 minus 135 XA, where X is mole fraction, XA is mole fraction of solvent, XA is mole fraction of solvent. Calculate the vapor pressure of A and B. Calculate the vapor pressure of A and B in pure state. In pure state. In pure state. जो भी आप पढ़ रहे हैं 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे रिवाइज करिए, सारा का सारा स्केप हो जाएगा। P0 A 100 है, उल्टा बोल रहे हैं। P0 A, हाँ। P0 B 235 है, P0 A 100 है। फॉर्मूला है, कल आपको बताया गया था, PS सोल्यूशन इक्वल टू P0 B प्लस XA, P0 A माइनस P0 B, यही बताया गया था। वही अप्लाई करिए और कंपेयर करा दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे करिए या तो सेकेंड मेथड आप करिए, मोल फ्रैक्शन को क्या करा दीजिए, 0 करा दीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यदि पूछा जाए तो सल्यूट 0 होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सल्यूट का कह रहा है तो सॉल्वेंट 0 होगा। वही जो बीकर्स लेके आपको बताया गया था इन प्योर स्टेट में। सेकेंड मेथड वो है, फर्स्ट मेथड आप फार्मूले से कर सकते हैं।
आंसर आया 100 mm ऑफ Hg एंड 235 mm ऑफ Hg। बेहद ही आसान है, कंपेयर ही कराना है। एक ही फॉर्मूला है, जब भी दो लिक्विड के लिए पूछा जाए तो पी सोल्यूशन पी नॉट ए एक्स से बोर्ड पर आइए, समय हो गया है। पी नॉट बी एक्स बी, पी एफ सोल्यूशन पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। और जो आपके पास इक्वेशन दिया गया है, इन वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन टू 235 माइनस 135 एक्स से कंपेयर कराइए। बी कितना है? बी आपको दिख रहा है पी नॉट बी, मतलब सैल्यूट का जो है 235 mm ऑफ Hg है। तो ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपका। यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है, किसके इक्वल है? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इक्वल टू माइनस 135 पी नॉट बी। पी नॉट ए पी नॉट बी कितना आया है? 235 इक्वल टू माइनस 135 पी नॉट ए इक्वल टू माइनस 135 प्लस 235 कितना बचेगा? पी नॉट ए 100 mm ऑफ Hg। मेथड सेकेंड, क्या कर सकते हैं मेथड सेकेंड में? इफ बीकर सोचिए, बीकर, इफ एक्स ए इक्वल टू 1 इन प्योर, तो एक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इफ एक्स ए इक्वल टू 1, तो आप बोल सकते हैं एक्स भी क्या होगा? 0 होगा। एक्स भी 0 हो जाएगा। और तो एक्स भी 0 हो गया, एक्स 1 है, तो क्या आएगा आंसर? हंड्रेड। इसको नोट करिए। मेथड सेकेंड, इक्वेशन क्या है आपका? पी एस सोल्यूशन इज इक्वल टू 235 माइनस 135 एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू 1 रख दें तो पी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 235 माइनस 135 इक्वल टू 100। पी एस सोल्यूशन को क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए। याद करिए बीकरस्वेल की कहानी। सैल्यूट क्या हो जा रहा था?
जब आपसे बोला गया था पीएस, और पीएस में होता है सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये होता है सॉलिड, शुगर, नॉन वोलेटाइल, और जब ये होता है तो इसका वेपर प्रेशर ही तो नहीं है यहाँ। अब यहाँ की बात किया जाए, इफ x b इक्वल टू 1, तो x से क्या हो जाएगा 0, और x से 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्या, और पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो पी एस पी नॉट बी इक्वल टू 235 mm ऑफ Hg। इसलिए बोला गया था कल पढ़ के आइए, वो डब्बा बन रहा था देखने के लिए नहीं बन रहा था, पूरी कहानी उसी में छिपी थी। आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे वही सब लिखा है। ग्राफ बना लीजिए, वो तो जो छूटा था एक एनसीईआरटी में है। आपको ग्राफ खींचना है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में ग्राफ खींचना है। वेपर प्रेशर में पार्शियल प्रेशर, एक्स से मिनिमम कितना हो सकता है 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, मिनिमम कितना हो सकता है 0, और 0 से हमें ले जाना है 1 तक, x से 1, अच्छा 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कुल टोटल योग कितना होता है 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। हम खींच रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में, तो आपको पता रहना चाहिए इसका जो टोटल योग होता है 1 होता है। हम इसका इनिशियल कितना ले रहे हैं 0, तो ये बढ़कर कहाँ तक जा सकता है 1 तक। अगर ये 1 है तो आपको पता है पी ए इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए, ये होता है। तो पी ए इक्वल टू आप जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आप बोल सकते हैं जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x ए इक्वल टू 0 होगा तो उस समय जो पार्शियल ये जो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा कितना होगा 0 होगा। अब यहाँ 0 से बढ़कर 1 कर दिया जाए तो बताइए आप पी ए की वैल्यू जो होगी पी नॉट ए एक्स है, और x की वैल्यू बढ़कर 1 हो चुकी है, तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए के। इसका मतलब ये जो ग्राफ आप खींच रहे हैं कहीं न कहीं यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ होगा, और 0 से स्टार्ट हो के कहाँ मिला होगा यहाँ पर, और यहाँ क्या है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए। आप एनसीईआरटी खोलेंगे ये ग्राफ बना हुआ है, बनाइए इसको।
इसी तरह आप एक्स बी का खींच सकते हैं, इसी तरह एक्स बी का खींच सकते हैं। तो एक्स ए का बनाइए, एक्स बी का खुद ही खींच लीजिएगा। ये रिलेशन है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में। मोल है कि नहीं एनसीईआरटी में? तो इस तरह खींचा जाता है ग्राफ यहाँ। दूसरा केस लिखिए। ये केस फर्स्ट में इतनी सारी बातें आप पढ़े हैं। केस सेकंड लिखिए, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। और एनसीईआरटी में भी दो है, लिक्विड लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड। जब आप पेज पढ़े होंगे जो आपको बोला गया था 9, 10, 11, 12 ये मिला होगा। तो केस सेकंड लिखिए, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। ये ग्राफ समझ में आया कैसे खींचा जाएगा? अगर आपसे बोला जाए एक्स बी में ग्राफ खींचिए, खींच लेंगे? बताइए। केस सेकेंड लिखिए, फॉर लिक्विड सॉलिड लिक्विड सिस्टम, सॉलिड लिक्विड सिस्टम। और सॉलिड लिक्विड सिस्टम सॉलिड लिक्विड सिस्टम में सैल्यूट और सैल्यूट कैसा है? वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल? तो लिखिए सैल्यूट बी नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल ब्रैकेट में लिखिए सॉलिड। आज की क्लास उसको ही नहीं समझ में आएगी भैया जो कल क्लास पढ़ के नहीं आया होगा या रिवीजन करके नहीं बैठा होगा। कल मैं बोल दिया था, कल तभी समझ में आएगा जब आप कल वाला लेक्चर आप पढ़ के आएंगे पिछला। नॉन वोलाटाइल सैल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉलिड। सॉलिड में आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में शुगर, शुगर, ग्लूकोज, शुगर, और क्या लिख सकते हैं? सुक्रोज, शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज, etc। और आपको पता रहना चाहिए नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है, इनका जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी क्या होगा? 0 होगा। क्या बोलते हैं इसको पी नॉट बी को? इतना ही बता दीजिए। क्या मतलब कैसे बोला जाता है इसको? लिखाए हैं लिखाए हैं पी नॉट ए एंड पी नॉट बी।
पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट, बोलना आना चाहिए इसको। सॉल्वेंट क्या होगा बताइए? सॉल्वेंट है वोलाटाइल सॉलिड की वोलाटाइल लिक्विड? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है वोलाटाइल लिक्विड। सॉल्वेंट है वोलाटाइल लिक्विड। चलिए फार्मूला वही लिखेंगे आप, कोई नया फार्मूला नहीं है। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। इन सोल्यूशन पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और आप यहाँ जो सैल्यूट मिलाए हैं वो नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है, तो इसका क्या होगा? पी नॉट जीरो, पी नॉट बी जीरो, तो ये पूरा सिस्टम जीरो हो जाएगा। बताइए, आप जो ऊपर पढ़े हैं भैया वो लिक्विड लिक्विड सिस्टम था, और ये जो पढ़ रहे हैं सॉलिड लिक्विड सिस्टम है। तो सॉलिड के लिए यहाँ जो आप नॉन वोलेटाइल शुगर, सुक्रोज, फ्रक्टोज मिला रहे हैं, इसका जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट आ रहा है वो जीरो है। तो पी एस सोल्यूशन पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू क्या? ये पूरा सिस्टम ही जीरो हो जाएगा। तो पी एस इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। लिखना स्टार्ट करिए साथ साथ। पी नॉट बी जीरो, तो पूरा सिस्टम ये जीरो हुआ। तो पी सोल्यूशन पी नॉट ए एक्स से बचा। पी ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोर फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इसी को लिखने जा रहे हैं इस तरह। पी एस सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? एक्स ए। तो पी एस सोल्यूशन बाय पी नॉट ए इक्वल टू एक्स ए। एक्स ए को क्या लिख सकते हैं? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स, सॉरी, अब इसको क्या करें? तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी रखना स्टार्ट करिए। वहाँ पर क्या दिक्कत है? पी एस सोल्यूशन बाई पी नॉट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, ये लिख सकते हैं। तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट आ रहा है वो आ रहा है पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। बताइए पी नॉट है क्या? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो एक्स भी आपके पास आ चुका है, वो है पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। यही आप रखते हैं। एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट पी एस बाई पी नॉट ए।
और कल आप पढ़े थे पी नॉट ए ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस। कब? जब नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलाया जाए तब, क्योंकि वेपर सल्यूट क्या होगा, वेपर बनने ही नहीं देगा, वेपर को कम करेगा। सल्यूट यही बताए थे, बीकर्स वाला खोलिए, वहां देखिए जो सल्यूट था आपका मिक्सर के बाद जो सल्यूट बचा था वो क्या कर रहा था, वेपर नहीं बनने दे रहा था। वेपर बन रहा था लेकिन कम बन रहा था, पहले की तुलना में कम बन रहा है। तो स्टार करके यहां बगल में लिखिए पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी एस ऑलवेज। ऑलवेज स्टार करके बगल में लिखेंगे पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट ए माइनस पी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू एल वी पी लोअरिंग वेपर प्रेशर। और क्या लिख सकते हैं बताइए? पी नॉट ए माइनस पी ऑफ सोल्यूशन बाय पी नॉट ए इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी ऑफ सोल्यूशन बाय पी नॉट ए क्या होगा, इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। स्टार करके लैंग्वेज लिखिए जो एनसीईआरटी में है, सब पर क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन है। बस इतना पूछेगा लोअरिंग वेपर प्रेशर पता रहना चाहिए है क्या। बोलिए इसको, पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन बाय पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट इक्वल टू लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। स्टार कर पॉइंट लिखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज proportional to mole fraction of solvent, mole fraction of solvent। vapor pressure solution is proportional to mole fraction of solvent। PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, x से, यही ऊपर लिखा है, यही लिखा है, ये एनसीईआरटी में लिखा है आपके। नीचे लिखिए अगली लाइन, ब्रैकेट में वहाँ लिख लीजिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिखिए पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए। नीचे लिखिए नेक्स्ट लाइन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट ए माइनस पी एस, ब्रैकेट में लिखिए पी नॉट ए माइनस पी एस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। पी नॉट ए माइनस पी एस सोल्यूशन ब्रैकेट में लिख के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दीजिए एक्स बी के।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, relative lowering in vapor pressure of solvent, relative lowering in vapor pressure of solvent, ब्रैकेट में लिखिए पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट, ब्रैकेट में लिखिए पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, P naught A minus PS by P naught A equal to mole fraction of solute. हो गया, एक बार उसको पढ़िए और जो आप बोर्ड पर लिखे उसे देखिए। एक्स बी क्या होता है? लिख सकते हैं एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। बताइए, उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। पी नॉट ए बाय पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू एन ए प्लस एन बी बाई एन बी, एन बी से डिवाइड कर दीजिए। एन बी से डिवाइड, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। आप जो भी आप यहाँ डिराइव कर रहे हैं कुछ भी आपको याद नहीं करना है, फाइनल फार्मूला रिकॉल करना है और फाइनल फार्मूला भी याद भी रहना चाहिए। 3 से 4 बार इस फार्मूले पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा फार्मूला याद करें, पी नॉट ए माइनस पी एस सोल्यूशन बाई पी नॉट ए कि पी नॉट अभी जो आएगा वो, कन्फ्यूजन रहता है ऑलवेज आपको। पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस पी एस, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एन ए बाई एन बी प्लस 1 को इस तरफ लाइए, पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल टू एन ए बाई एन बी। यही करिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी एस बाय पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू एन ए बाई एन बी। करिए, जो जो कट रहा है काटिए, जो बच रहा है उसको फिर से अपोजिट कर दीजिए। ये और ये उड़ जाएगा, फिर इसका अपोजिट करिए, उलट दीजिए, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू एन बी बाई
एन ए, इतना नोट करिए, पहले लिखिए आप लोग, फिर बताते हैं। देखिए क्या लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, ये कहानियां कुछ मत लिखिए, कुछ भी नहीं लिखिए, फाइनल फॉर्मूला लिखिए, फाइनल फॉर्मूला लिखिए, ये केवल डेरिवेशन किसी काम का नहीं है। फाइनल फॉर्मूला लिखिए, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस एन बी बाई एन ए। फाइनल फॉर्मूला लिखिए, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू एन बी बाई एन ए। ऑलवेज यही आपको लगाना है। अभी एक आएगा डाइल्यूट के लिए, जब से तक क्वेश्चन में डाइल्यूट शब्द नहीं दिया है तब तक आप यही लगाएंगे, और जैसे ही डाइल्यूट शब्द आया तो इसके जगह पी नॉट आ जाएगा, पी एस हट जाएगा, पी नॉट आ जाएगा। बस फाइनल फार्मूला लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू एन बी बाई एन ए। स्टार कर लीजिएगा इसको। इसी के नीचे लिखिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसी के नीचे लिखिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डेरिवेशन मत लिखिए, डेरिवेशन किसी काम का नहीं है। इसी के नीचे लिखिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होना चाहिए। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी लेस देन एन ए, तो यहाँ लिखेंगे आप पी नॉट ए माइनस पी एस। सीधा लिखिए फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए। ये आप कब लगाएंगे, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन की ये लगाएंगे, बाकी सब के लिए वो लगाएंगे। जब से तक डाइल्यूट सोल्यूशन न बोला जाए तब तक आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये स्पेशली डाइल्यूट के लिए लगता है। हालांकि आंसर वही आते हैं, जब कभी भी आंसर तो उतना ही आएगा, थोड़ा सा पॉइंट में इधर उधर होगा। जब कभी वो खुद से पूछने लगे स्पेसिफाई करके आंसर बताइए, तब वहाँ फेल हो जाएगा सब कुछ। तो आंसर नियर अबाउट उतना ही आएगा। जो अगर वो लिख के दिया है कि डाइल्यूट है तो आप ये लगाएंगे, नोट करिए इसको। तो यहाँ बोल सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ बोल सकते हैं एक्स बी एक्स बी। आज यहीं तक। किसमें, क्यों नहीं लिखेंगे एक्स बी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू एक्स बी नहीं लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये लिखते हैं। बताइए। और ऊपर आप क्या पढ़ के आए हैं? एक्स बी इक्वल टू क्या क्या पढ़े हैं आप? एक्स बी इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप जो ऊपर अभी? कहाँ पर?
लिख लीजिए। डाइल्यूट रहेगा तो जैसे लिखा है ऐसे लिख लीजिए आप। क्वेश्चन कल कराएंगे, खुद ही समझ में आएगा। अगर नहीं मन कर रहा है, ऑड लग रहा है, ऑड लग रहा है तो इसको हटाइए। बाकी सब एक्स बी के लिए तो लिखवाए ही हैं, तो इतना छोड़िए, इसको नोट करिए इसको। आज यहाँ तक, कल इस पे क्वेश्चन कराएंगे। हेडिंग डाल लीजिए समरी, जो आप आज तक पढ़े हैं पूरा समरी कल पहले बनवाएंगे, आप लोगों को बनाना है, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। कल भी जो लेक्चर रहेगा क्वेश्चन भी रहेगा, हाफ थियरी